डीएसके वेडिंगग्राफी अपने काम में माहिर शहर के बेहतरीन फोटोग्राफी सर्विसेज देने वाले डीएसके वेडिंगग्राफी 700 प्लस वेडिंग एक्सपीरियंसेस। डीएसके वेडिंगग्राफी में आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी वीडियोस एंड एल्बम। बुकिंग करने से पहले इनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जरूर देखें। डीएसके वेडिंगग्राफी व्हाट्सएप के चैट लिंक नीचे दिए गए हैं। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की मुमरा की चौपाल में आपका स्वागत है। मुमरा की चौपाल में आज का हमारा विषय है मुमरा के हॉकर्स की समस्या। म्युनिसिपैलिटी आती है तो हम लोग को बोलते हैं तुम उठाओ बस ली जाती है, फिर जाके वहाँ से छुड़वा के लेकर आओ। फाइन भरना पड़ता है। फाइन भी भरना पड़ता है। हम लोग खाएंगे क्या? हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। शहर के लिए समस्या बने हुए हॉकर्स और हॉकरों के लिए एक न मिलता हुआ लीगल हॉकर जोन या लीगल एक धंधे की जगह, इस पर हमने आज बात की। हमारी मुमरा प्रभाग समिति की पूर्व अध्यक्षा नगर सेविका अश्विन राउत, जहां पर प्रभाग 30 में सबसे ज़्यादा मार्केट का इलाका आता है। गुलाब पार्क है, अमृत नगर है, चांद नगर है, नशेमन है, तनवर नगर, दोस्त अपार्टमेंट। प्रभाग 30 उसके नगर सेवक जफर नोमानी, नगर सेविका हाफिजा नाइक की बेटी नेहा नाइक, इन सब ने हमसे बातचीत की। इसी दौरान हमने बात की है कुछ हॉकरों से, साथ ही कुछ स्थानीय नागरिकों से कि मार्केट को लेकर के उनका क्या कहना है, हॉकरों को लेकर के उनका क्या कहना है। आज ही ठाणे मनपा में हाल ही में मुमरा के जो नगर सेवक अशरफ पठान विरोधी पक्ष नेता बनाए गए, उनकी अगुवाई में एक बैठक हुई। उसमें राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वाले इरशाद शेख और ये तमाम नगर सेवक मौजूद थे। इरशाद शेख से भी हॉकरों के बिहाफ में हमारी बात हुई है। क्या इन तमाम लोगों ने कहा है, ये मुमरा की चौपाल के दो हिस्सों में हम आपको बताएंगे। पहले हिस्से में आप देखेंगे कि नगर सेवक जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, कुछ हॉकरों ने क्या कहा। दूसरे हिस्से में आप देखेंगे कुछ हॉकरों ने कार्रवाई को लेकर के और मित्तल में दिए जाने वाले नए मार्केट को लेकर के क्या कहा। तो किस तरीके से मुमरा में फिर एक बार हॉकर्स एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। उनका पेट उनके लिए जो है ये समस्या खड़ी करता है। कोई भी हॉकर्स रास्ते पर अपनी खुशी से धंधा नहीं लगाता। आज कोरोना और लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी का जो दौर पैदा हुआ है, उस बेरोजगारी के दौर में ये हॉकर्स, जो कोई लोग मुंबई जाकर के कमाते थे, आज उनको मुमरा में ही कमाना पड़ रहा है। जैसे एक महिला से हमारी बात हुई, वो 1.5 साल से ये धंधा कर रही है। दूसरी एक महिला से बात हुई, वो भी 1.5 साल से धंधा कर रही है। क्यों ये महिलाएं आज अपना घर बार छोड़ करके अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के प्लास्टिक की चीज़ें और पापड़ बेचने के लिए यहाँ पर मजबूर है। कोई नेपकिन बेच रहा है, कोई कपड़े की दूसरी चीज़ें बेच रहा है। तो 2000, 5000, 10,000 के पूंजी में ये जो धंधा ये लोग छोटे छोटे लोग कर रहे हैं, इन्हें रोज़ाना कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई में माल जब्त हो जाता है, ठेला टूट जाता है, मशीन है, कोई बाकड़ा है वो टूट जाता है। तो उसको लाने के लिए दोबारा पैसे कहाँ से लाई। इसी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मनपा ने प्रधानमंत्री योजना के तहत 10,000 का लोन दिया सब्सिडी के तहत। अब 10,000 का लोन देने के बाद इन्हीं हॉकर्स के उसी 10,000 के लोन पर लिए गए माल को जब्त करने की मनपा की ये कार्रवाई भी लगातार हो रही है। एक तरफ मित्तल में आने वाले कुछ महीनों में या सालों में मार्केट मिलेगा, लेकिन क्या मुमरा कौसा के लोग इतने अंदर, इतने दूर जाकर के खरीदारी करना पसंद करेंगे। 4 करोड़ रुपए MM वैली के मार्केट में खर्च किए गए, जिसमें स्पेशल डेवलपमेंट माइनॉरिटी फंड के तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए थे। बाकी के पैसे मनपा ने अपनी तिजोरी से लगाए थे। लेकिन वो 4 करोड़ रुपए का आज वहाँ मलबा है और बाकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो दुकानें स्टेशन की तोड़ी गई थी, उनको वहाँ दुकानें दी गई है। तो क्या वही हश्र मित्तल में नए बनने वाले मार्केट का तो नहीं होगा? ये भी एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अली है भाई। अली यहाँ शरीफा रोड पर कब से एज ए हॉकर धंधा करते हो? मैं को 10-15 साल हो गया मेरे को यहाँ पे। 10-15 साल हो गया। क्या बेचते हो? मैं चप्पल ही बेचता हूँ। लॉट में जो भी आइटम आता है, लॉट का आइटम, जो भी कॉस्मेटिक जो भी आता है, प्रॉपर मेरा चप्पल का ही धंधा है। अच्छा, अभी कुछ दिनों से मनपा की कार्रवाई चल रही है हॉकर्स के ऊपर। किस तरीके की कार्रवाई है, क्या कहोगे इस कार्रवाई को लेके? और हॉकर्स को जो है लीगल जगह नहीं मिल रही, इसको लेकर क्या कहोगे? म्यूनसिपाल्टी तो इतना परेशान करके रखी है, म्यूनसिपाल्टी का छोड़ दो, बाकी हम लोगों को तो जगह तो है ही नहीं यहाँ पे। तो हम लोग तो सालों से यहाँ पे लड़ रहे हैं, इधर ही है। हम लोग 2 घंटे का भी धंधा मिलता है, हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन यार वो भी नहीं है, वो भी सील नहीं है। हम लोग क्या अच्छे खाने पीने ओढ़ने वाले लड़के लोग हमें धंधा लगा रहे हैं। मतलब हम लोग को तो वो भी 1 रुपये का
जो भी नॉर्मल 8 बजे के बाद लगता था वो भी लोग ने एकदम आवक एकदम ही बंद कर दी है। मित्तल तो छोड़ दो, मित्तल में कोई मुर्दा भी जाएगा नहीं। मित्तल ऐसा है कि आप खुद जाके देख लो, मित्तल में कोई दलदल है पूरा मित्तल में। अच्छा, ये आगे एक रिजर्वेशन का प्लॉट है, हाँ। उधर अब एक नया हॉकर जोन, एक नया हॉकर्स मार्केट बनाने की बात की जा रही है। वहाँ जाना पसंद करोगे? कितना कामयाब रहेगा, क्या कहना चाहोगे? कामयाब तो नहीं रहेगा, मेरे को लगता नहीं है कि वो कामयाब होएगा या आने वाले टाइम पे हो जाए कामयाब, क्योंकि इन लोगों को हॉकर लोग की कुछ पड़ी ही नहीं है। पहली बात तो मैं बोलता हूँ, ऐसा है। जितने नगर सेवक है यहाँ पे, जितने अभी आमदा लोग सोचना चाहिए इतने, मतलब हॉकरों की हालत लावारिस जैसी है, बेयारो मददगार है। यार ऐसी है, लोग कुछ बोलने बातें करने बातें। अभी कोई आदमी आगे आएगा तो उसको पहले ले लेंगे लोग कांटे पे, समझ रहे ना, उसको ले लेंगे, उसको दबा देंगे तो सब दब जाएंगे, मालूम है उसको। हम लोग जैसे लोग यहाँ पे यंग लड़के लोग यहाँ धंधा कर रहे, कमा रहे तो पैसा कमा रहे, घर में 12 बार और भी लोग हैं घर में कमाने खाने वाले, लेकिन नहीं हो पा रहा। मतलब हुआ ज़रा अच्छे अच्छे लोग रोड पे आ गए यहाँ पे। बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, 12-15 लोग हैं हमारे घर पे। मैं छोड़ दो, आप और लोग को देखो यहाँ पे, बुढ़े गाय गरीब लोग जो सोचे भी नहीं थे यहाँ धंधा करेंगे, लोग भी आ जाके बिठा रहे हो। जो बोल रहे नए लोग हैं, तो नए लोग को भी मार्केट में आना पड़ रहा है तो पैसा कमाने के लिए। ये मत सोचो कि हम लोग 15 साल से लगा रहे, 20 साल से लगा रहे। अभी जो साल से जो मजबूरी आई, परेशानी, वो हिसाब से पब्लिक नीचे उतर रही है, धंधा लगा रही है। किसको कोई शौक नहीं है, उनका पेट यहाँ ला रहा है। पेट इनको ला रहा है, उनको क्या करेंगे, घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। अभी मेरे को खुद देख लो ना, मैं खुद बाइक पे ला रहा हूँ, धंधा लगा रहा हूँ मैं भी। ये मेरी बाइक है, ये मेरा माल है कॉस्मेटिक का। अभी यहाँ पे धंधा लगा रहा हूँ, 8 बजे तो 8 बजे, 9 बजे तो 9 बजे, क्यों 200-300 रुपये मैं भी लेके जाऊँ। लेकिन जो बोल रहे हो नए लोग हैं, इसमें बढ़ गए हैं, ये हैं, वो मजबूरी में बढ़े हैं। अच्छा, ये जो आरोप है कि 80% हॉकर्स बाहर के आ रहे हैं, कितना सच है कितना झूठ है? 80% होकर बाहर के नहीं है, यहाँ के सब। अभी मैं यहाँ पे निकालूंगा ना, यहाँ पे जो मित्तल वाले हैं वही धंधा लगा रहे हैं, नए लोग भी हैं, ऐसा नहीं। अभी यहाँ पे मुमरा के हैं कि बाहर के? मुमरा के हैं, नॉर्मल बहुत 10% बाहर के होंगे, 90% मुमरा के ही है, और सब मित्तल के लोग यहाँ पे ये टुकड़े में धंधा लगा रहे हैं। मैं ये शरीफा से लेके ये मच्छी गली की बात कर रहा हूँ, इतने टुकड़े के अंदर आगे का मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग इधर ही रहते हैं। यहाँ पे सब है, नए लोग हैं, 10-15 लोग हैं, क्या करेंगे? लेकिन मुमरा के लोग हैं, मुमरा की ये क्या करेंगे, मजबूरी, लोग भगा नहीं सकते ना हम लोग। शाहरुख, तुम क्या धंधा लगाते हो? मैं लेडीज़ का सूट का धंधा लगाता हूँ। लेडीज सूट का धंधा लगाते हो, कितने अरसे से, कब से लगा रहे हो? फिलहाल कम से कम 5 साल से लगा रहा हूँ। 5 साल से लगा रहे हो। अब मनपा की जो कार्रवाई हो रही है, किस तरह की कार्रवाई है, क्या कहोगे? कार्रवाई तो बराबर हो रही है, लेकिन स्टिक नहीं है कार्रवाई में। अच्छा, हाँ। स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और। स्टिक होना चाहिए और। अच्छा, तो अब मित्तल से मार्केट वापस यहाँ लाने की बातें या नए मार्केट में ले जाने की बातें, तो ये कितना सक्सेस रहेगा, कितना कामयाब रहेगा? नहीं कामयाब रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो आप लोगों को मार्केट यहीं चाहिए? नहीं, मेरे को तो नहीं चाहिए मार्केट। अच्छा, इंडिविजुअल तुमको मार्केट तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे लगी रही है। मित्तल के लोग भी यहाँ लगा रहे हैं, बाहर के लोगों के नाम खराब हो रहा है। सब मुंबई के जो भी लोग हैं, हाँ, कोई बाहर का नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा, तुम्हारे हिसाब से मुमरा कौसा के हॉकर्स का ये जो मसला चल रहा है, न लीगल जगह मिल रही है, न लीगल धंधा करने मिल रहा है, हमेशा कार्रवाई होती है और माल का नुकसान भी होता है, तो ये मसला कैसे हल होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए प्रशासन ने और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने? मैं तो यही बोलता हूँ कि लोग मित्तल में जगह दी जाए और इन लोगों को वहाँ सेट कर दिया जाए, रोड को पूरा ओपन किया जाए। अगर मित्तल में दी गई जगह, जो जगह अभी दी जाने वाली है, तो वो जगह का हाल अगर एमएमएलई मार्केट जैसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इन लोग को इधर पे आना पड़ेगा फिर। यही आना पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजमा है। कितने सालों से आप यहाँ गुलाब पार्क में धंधा करती हैं? कम से कम मेरे को इधर बैठते 20 साल हो रहा। 20 साल हो गए। तो ये आज अभी कुछ दिनों से कारपोरेशन कार्रवाई कर रही है, माल उठा के लेके जा रही है, नुकसान हो रहा है, और धंधे वाले जो फुटपाथ पे हॉकर्स हैं उनको लीगल जगह भी नहीं मिल रही है। तो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, कारपोरेशन अब तक इस मसले को हल नहीं कर पाए, तो इस पर क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं कर पा रहे? करना चाहिए वो लोग को, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग खाएंगे क्या? हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, जो कुछ था तो इसी पे पेट चलता था। आज वो भी तोड़ ताड़ के बैठ गए ले रोड के ऊपर, क्या करेंगे? अभी ये जो हाल फिलहाल में कार्रवाइयाँ हुई उसमें नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो बहुत हो रहा है, कितने सालों से वही भागम दौड़ी चली है, उधर खड्डे में लिया के डाल दिया है। क्या फायदा है हमारा? अब मित्तल में ही अंदर एक जगह नई मार्केट बनाने की बात चल रही है, आप जाना चाहेंगी वहाँ? नहीं, हम जूनी जगह वही जगह पे नहीं आ रहा, तो अंदर कौन जाएगा मरने के लिए? अच्छा, ग्राहक नहीं आते? कमाई नहीं है, 1 रुपया नहीं उधर कमा सकता आदमी अंदर। अच्छा, यानी आपकी जो लागत है वो डूब जाती है? सब डूब जाती, कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपको मार्केट गुलाब पार्क में चाहिए या मित्तल में चाहिए? नहीं, इधर ही चाहिए। इधर ही चाहिए? हाँ। अच्छा,
क्यों मित्तल में क्यों नहीं चाहिए? बहुत दूर गिरता वहाँ पर अंदर जाने के लिए। अच्छा, जैसे एमएमएल दूर गिरता था वैसा मित्तल भी। मित्तल भी दूर गिरता है। अच्छा, अभी ये हॉकरों पे यहाँ रोजाना कार्रवाई होती है, आज देख रहे होंगे पिछले कुछ एक हफ्ते भर से शाम में आते हैं यहाँ पर, सामान उठा के लेके आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब गरीब लोग को नुकसान होता है ना, जो गरीब धंधा करने वाले उनका तो नुकसान तो होता है ना, जो पेट के। खाने वाले को तो यहाँ बैठना चाहिए अच्छा, भाई, और कोई बात है तो बात अलग है, लेकिन ये रोज का सामान खरीदने वाले वो कहाँ इतने बच्चे को लेके जाएंगे? यानी कि 10 रुपए की कोतमीर मिर्ची खरीदने आप इतना लंबा नहीं दूर जाएंगे लेके आएंगे क्या? क्या नाम है आपका और यहाँ पर शरीफा रोड पर आप क्या धंधा लगाते हैं? मेरा नाम महजबीन है। मैं अपना बाईपास के पास से आती हूँ। यहाँ पे धंधा लगाने, वहाँ पे धंधा नहीं है। अच्छा, और मैं आज नहीं 1.5 साल से तकरीबन धंधा लगा रही हूँ। हाँ, और माशाल्लाह है, अभी यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। अच्छा, मगर यहाँ की पब्लिक जो थोड़ा परेशान कर रही है, मित्तल वाली यहाँ पे आ रही है, सुनने में आ रहा है। अच्छा। तो अभी फिर मित्तल वाली इधर आएगी तो हम लोग किधर जाएंगे? मुझे एक बात बताइए, अभी कुछ दिन से यहाँ कारपोरेशन आके कार्रवाई करती है, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है। कभी कभी माल उठा के लेके चली जाती है, फिर जाके वहाँ से छुड़वा के लेकर आओ। फाइन भरना पड़ता है? फाइन भी भरना पड़ता है। वैसे मैंने अभी तक तो फाइन नहीं भरी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे उठा के बाहर वो साइड पे माल लेके अच्छा, चले ये जाते दोनों हैं। बच्चे माल लेकर भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, तो माल बच जाता है। माल बच जाता है। अच्छा, एक Actually बात मैं- बताइए, अभी मित्तल में एक जगह मार्केट बनाने की बात चल रही है, वहाँ पर तमाम धंधे वालों को भेजने की बात चल रही है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो भी रहेगा उसमें वहाँ पर चल रहा है। तो मित्तल में धंधा करना आपके लिए ठीक रहेगा या यहाँ धंधा करना ठीक है? यहाँ पे धंधा ठीक रहेगा। मित्तल वाले को मित्तल में रहने दी, यहाँ पे हम लोग को धंधा लगाने दी। नहीं, मित्तल वाले तो जो यहाँ से गए हैं उनकी पुरानी जगह है, तो उनका कहना है कि हमारी पुरानी जगह हमको मिलनी चाहिए, अगर रोड के हॉकर नहीं हटाते हैं तो उनका मुद्दा अपनी जगह सही है। लेकिन सही है। हाँ, लेकिन मित्तल का मार्केट जो नया बनाने की बात की जा रही है वो कितना फायदेमंद रहेगा आपके हिसाब से? नहीं, वो सही है जो उन लोग बोल रहे हैं, मगर हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? हम लोग को भी तो चाहिए ना, हम लोग का भी तो पेट है। सबको देख के सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है खाली एक हम ही अपना सोचे, सबको लेके चलना है। और कार्रवाई जो हो रही है, कार्रवाई को बहुत ज़्यादा ही हो रही है। पहले ऐसा था कि टाइमिंग था कि भाई इतने से इतने बजे तक के रहेंगे, मगर अभी ऐसा हो गया ना, कभी भी आ रही है कार्रवाई और कभी भी माल उठा के लेके चली जा रही है। थोड़ा हम ताड़ी यहाँ बनिए की दुकान का तक के माल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली सड़क का, सबका माल उठ रहा है, सबका माल उठ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहरून निसा है। मेहरून आपा, कितने साल से आप यहाँ धंधा लगा? मैं 1 साल हो गया लॉकडाउन से मैं धंधा लगा रही हूँ। अच्छा, उससे पहले क्यों नहीं लगाते थे? उससे पहले मैं नहीं लगाती थी क्योंकि मेरे पास पैसा पानी नहीं था, इसलिए मैं नहीं लगाती थी। अब मैं माल उधार लेके आके मैं धंधा लगा रही हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरा आदमी नहीं, मैं बेवा हूँ। आप मेरे को हटाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा यही सहारा है, भाड़े का घर है, कमाने वाला कोई नहीं मेरा। अच्छा, अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही है कारपोरेशन की, म्यूनसिपालिटी की, बहुत हैरान कर रहे हैं म्यूनसिपालिटी वाले। गरीब लोग की बदवा ले रहे, दुआ नहीं ले रहे, हमको तो भगा रहे। हम तो सुबह से लेके धूप में भी मैं मरते रहती हूँ, मैं घर पे भी नहीं जाती हूँ। खोजे माँ, खोजे माँ, हाँ। क्या बेचते हैं आप? मैं रुमाल नेपकिन ये बेचता हूँ, छोटा अच्छा, सा कब से धंधा बेचते है हैं? मेरा। तो बचपन से ही यही धंधा कर रहा हूँ। यहाँ कब से करते हैं? यहाँ पे मैं 5 साल से लगा रहा 5 हूँ। साल वहाँ से? कभी इधर कभी उधर ऐसी जगह पे लगा रहा हूँ, पर एक जगह नहीं मिल रही कहीं भी। अच्छा, और म्यूनसिपालिटी आती है तो हम लोग को बोलते तुम उठाओ बस। अच्छा, अब मैं कितनी बार बोला, मैं बच्चे लोग का गला दबा के मार डालूंगी, क्या करूँ? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा। अभी उसके लिए क्या किया जाए वो समझ में मेरे को नहीं आ रहा है। एक लीगल मार्केट इतने सालों में मुमरा कौसा के हॉकर्स लोग को आज तक नहीं मिली, नहीं मिली, क्या किसी को भी कहेंगे? नहीं। वो किसकी कमी है ये? मिलेगा तो ठीक है, नहीं नहीं, ये मिले- किसकी कमी है? ये म्यूनसिपालिटी वाले की कमी है, और क्या है? अच्छा, और चुने हुए नेताओं की? नेता हो तो कुछ सुनते ही नहीं। उन लोग जाएंगे तो ऑफिस में कोई मिलता नहीं है, अच्छा, ऐसा है। वो दूसरे रहते काम करने वाले, तो उन लोग सुनते भी नहीं हमारा। तो ये थे आज हमारे मुमरा की चौपाल के मुमरा की हॉकर्स की समस्या पर एक के बाद एक ऐसे लगातार 2 एपिसोड।